सैयदना शफ़ीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना शफ़ीना मौलाना मोहम्मद व सल्लम। माशाअल्लाह बफ़ज़्ल रब्बुल आलमीन बतौफ़ीक़ रहमतुल आलमीन ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम इस वक्त जामिया मस्जिद हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताइफ़ के इस मुक़द्दस मुक़ाम पर हैं। मैं तमाम आमतुल मुस्लिमीन को एक वाक़या बताना चाह रहा हूँ कि अदब क्या है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और ये तमाम तर रूहानी जो मकामात हासिल होते हैं वो अदब से ही है। अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। जहाँ भी हो प्यारा न क्यों कर अदब, कि हर आदमी का है ज़ेवर अदब। नहीं जिसको अच्छी बुरे का ख़याल, नहीं उसकी इज़्ज़त नहीं मेरे लाल। बिठाते नहीं बेअदब को करीब, ये सच बात है बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। हुआ यूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमसिन थे, छोटी से उम्र में थे। आपने अपनी खाला जान हज़रत सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर होते हैं और कहते हैं कि खाला जान, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। मैं आपके घर में रात क़याम करना चाहता हूँ। छोटे से थे बिल्कुल। तो आपकी खाला जान ने कहा, क्यों बेटा, बिल्कुल आप बिल्कुल आएँ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तहज्जुद अदा करते हैं आप देख लें। और क्योंकि ये ऐसी जुस्तजू, इल्म की ऐसी जुस्तजू थी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर कि बहुत ही कमाल था। और सारी कायनात में सबसे पहले मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले मुफस्सिर। अच्छा, अब रात में आके क़याम करते हैं, सर्दी का मौसम था। अम्मा सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चादर और तकिया दिया, आप आराम करें। तो सहन में एक हिस्सा था जहाँ पर वो सो गए। लेकिन कहाँ से सोते, देखना था सरकार की अदाओं को, सरकार के चलने को, फिरने को, बैठने को, उठने को, हुजूर की तहज्जुद किस तरह अदा करते हैं, कैसे वज़ू करते हैं, ये देखना था। इस तजस्सुस में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकर वहाँ पर आराम करें और चादर ओढ़ ली है। सर्दी का मौसम था लेकिन सोते नहीं हैं। सारी रात टिक टिकी बांधते हुए कि सरकार अपने हुजरे से कैसे निकलेंगे और कैसे वज़ू करेंगे और कैसे फिर आकर जो है तहज्जुद करेंगे। मैं देखता हूँ और सरकार के पीछे मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करूँगा। सरकार दो आलम वसल्लम निस्फ़ रात में आप उठते हैं और आते हैं तो मुश्किज़ा जो है सामने सहन में मुश्किज़ा लगा हुआ था। आपने मुश्किज़ा से पानी भरा, इस्तिंजा के लिए गए, उठते हैं और जाकर नमाज तहज्जुद के लिए जाकर खड़े हो जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बआवाज़ बुलंद तहज्जुद अदा करते हैं। तो जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने लगे तो ऐसे हाथ डाला और डाल के ऐसे पकड़ कर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को आगे किया और अपने बराबर में ये इस हिस्से में इस यहाँ लाकर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को खड़ा कर दिया। अच्छा, फिर आप रुकू से वापस आए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए, फिर सजदे से फिर आप क़याम में आए, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फिर पीछे चले गए। और फिर जब दूसरी रकात का मामला आया, दूसरी रकात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने लगे, फिर हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाथ डालकर फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को आगे किया और साथ खड़ा किया। फिर आपने रुकू के बाद जब सजदे में जाने लगे, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फिर चले गए और आप सजदा अदा किया। सजदा अदा करने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कायदे में बैठकर अतहियात पढ़कर दुआएं करके जब सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद आपने कहा, ऐ इब्ने अम, ऐ मेरे चचा के बेटे, ऐ अब्दुल्ला, क्या बात है, मैं तुमको बार बार आगे खींच रहा हूँ, अपने बराबर खड़ा कर रहा हूँ और तुम बार बार पीछे चले जा रहे थे, क्या इसकी वजह है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर, क्या अदब का मकाम है। ए दोस्तों, अगर अदब नहीं है सरकार दो आलम का, तुम्हारी नमाज़ें बेकार, तुम्हारे रोज़े बेकार, तुम्हारे हज बेकार, तुम्हारी ज़कात बेकार, तुम्हारे तमाम इबादतें बेकार हैं। सबसे पहला अदब है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कहाँ और ख़ातमुन नबीय्यीन कहाँ, तमाम आलम के आका कहाँ, तमाम नबियों के सरदार कहाँ, मैं आपके बराबर खड़ा नहीं हो सकता।
حد ادب کی خاطر ملحوظ رکھتے ہوئے، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں پیچھے ہو جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے قلب کی تمام گتھیوں کو کھول دے اور پورے قرآن کریم کے نکات اور عرفان کو ان کے قلب پر عیاں کر دے۔ یہ دعا فرمائی، اور یہی دعا کا نتیجہ ہے سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے علم قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آسان فرمایا کہ آپ کی دعاؤں سے وہ مفسر اعظم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی بھی زیبا نہیں دے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک رائی کے دانے برابر کوئی گستاخی کرے۔ اللہ تعالیٰ حبطت اعمالکم، اعمال چھین لیتا ہے، اور ہمارے شعور میں، ہمارے خیال میں، ہمارے ادراک میں وہ بات نہیں رہے گی۔ ہم بڑے تکبر میں رہیں گے، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ریاضت گزار ہیں، بھول کے ایسی حرکت نہیں کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھنا ہے، اور عبادتیں خود ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورؤوف رب الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیع مولانا محمد سبحان ربی السلام